उसके लिए क्या है? आज्ञा की पटरी। और आज्ञा की पटरी के बाद में इस आज्ञा को मानने के लिए हमें एक सहायक दिया गया है। तो हम अन्य भाषा बोल के खुश रहते हैं। वो सहायक हमको क्या बात के लिए दिया है? रात को डर लगता है, भूत आते हैं, भगा देना प्रभु, तो तुम्हारे लिए वो मोर पंखी लेकर के ऐसा ऐसा करते रहे रात भर और तुम खर्राटे मारो, हाँ? नहीं ना। सहायक का मतलब क्या समझते हैं आप? सहायक का मतलब है पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल में ये जो आज्ञा लिखी है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। हे प्रभु, ये तो मेरे से बन सकता नहीं, आप मेरे लिए कोई उपाय कर सकते क्या? हाँ बोले, मैं आया इसलिए हूँ। क्या उपाय करोगे? तुम मुझसे कौन सा वाला उपाय चाहते हो? कौन सा वाला उपाय बोले तो अरे बाइबल के अंदर जितनी भी आज्ञाएं लिखी हैं, कौन सी वाली आज्ञा तुम मानना चाहते हो? मेरे को बताओ तो सही तुम। तो आज्ञा माथे में होंगी तभी ना प्रभु को ड्यूटी दीजिएगा। अब बाइबल में परमेश्वर की आज्ञा जानते ही नहीं है आप, तो किस एरिया में कहेंगे हे प्रभु इस विषय में ना पवित्र आत्मा मेरी मदद कर। हे प्रभु जी, रमेश नाम का आदमी है, उसको तो मैं माफ कर सकता नहीं, बहुत गुस्सा आता है, इसको देखते बराबर सेवड़ा जैसे बहता है मेरा गुस्सा। ठीक है, हे प्रभु देखो, आप हमको जितना पीटना है पीट लो, पर हम इससे बात नहीं कर सकते, ये मेरी कमजोरी है। तो पवित्र आत्मा कहते हैं मुझसे बोलो ना, मैं तुम्हारे माथे की चिपी बदल दूंगा। इसी को बोलते हैं सहायक। तो क्या करें? बस मांगो ना, हे प्रभु हमको ये रमेश नाम के व्यक्ति के साथ ना प्यार का रिश्ता बनाना है बोल करके आप हमको अभिषेक दे दो राजा, हमको पवित्र आत्मा की शक्ति दो, जिससे कि हम उसको नफरत की नहीं वरन प्रेम की दृष्टि से देखने लगे, क्योंकि हम तो उसको प्रेम कर सकते नहीं, ये तो आप लिख के रखो। प्रभु कहते हैं उसी को तो ठीक करने में आया हूं, उसी को तो ग्रेस बोलते हैं। तब मैं बैठ जाता हूं, पिता रमेश के लिए प्यार दे दो, रमेश के लिए प्यार दे दो, रमेश के लिए। जैसे मेरे छाती का दर्द प्रभु दूर करता है ना, मेरे दिमाग से रमेश की कड़वाहट को भी निकाल देता है। और जिस दिन पवित्र आत्मा के द्वारा उस व्यक्ति के प्रति मेरे जीवन से कड़वाहट दूर होगी ना, तो मैं उसको देखते बार बोलूंगा, अरे कितने अच्छे हो तुम। और थोड़े समय पहले दिमाग खराब, और अभी हाँ, क्या हुआ? जीवन बदल गया। अब आप बताओ ना किससे किससे पंगा है, ठीक हुआ क्या? ट्राई तो बहुत करते हैं अपन। सबसे पहले तो पत्नी से शुरू करो तुम। धरती पर कोई स्त्री सबसे बुरी लगती है ना, जिसने अभी तक तुम्हारा पैर दाबी है। उसके बाद में स्त्री वर्ग को सबसे बुरा आदमी यदि कोई लगता है तो वो पति है। इसको देखते बराबर सेवड़ समान गुस्सा आता है। फिर उसके बाद में दूसरे रिश्ते, जैसे मां को देखी बिटिया ने पूरी भन भना जाती है, बुखार आ जाता है उसके दिमाग को। और जैसे बेटे लोगों ने बाप को देखा, आ गया बुढ़ा दिमाग खाने के लिए। ठीक है कि नहीं? क्या दिए तुमने हमको अभी तक? हाँ, तुमको नाली का पानी पिलाए थे ना जब छोटे थे तुम। इतनी आसानी से बर्खास्त कर देते हैं माँ बाप के श्रम को हम। और बाप लोग माँ लोग भी कहते हैं, अरे कुपूत कहीं का, अरे तुम्ही ने तो पैदा किए हुए मामा। पैदा हो रहा था तब समझ में नहीं आया औलाद है कि कुपूत है। अब यहां से आगे चले जाइए, बड़ी बड़ी बात करते हैं बाइबल की। भैया जीवन तो तुम्हारा बदला ही नहीं है। हजारों ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हमारे दिल में कहने के लिए बहुत कुछ है, वहां तो बदलाव हुआ ही नहीं।
जो व्यक्ति इस संसार में जितना लंबा समय गुजारेगा उसके उतने ही पंगे बढ़ते जाएंगे।